देखो वर्कशीट नंबर 12 है। पहला क्वेश्चन लिखना है। ये कौन बातें कर रहा है? एकदम चुप। पानी पीने में बात की जरूरत है? नहीं जरूरत है, पियो जल्दी। सब चुप रहेगा, कोई नहीं बोल। कौन बोल रहा है? What dreams are mentioned in this poem? यहाँ इसका मतलब है कि कौन कौन से ड्रीम्स के बारे में इस पोएम में बताया गया है। ड्रीम्स अबाउट ट्री, ड्रीम्स अबाउट सब कुछ था ना, रिवर था, ड्रीम्स अबाउट योर एम, पीस, अबाउट योर कंट्री। मैं हैंड वॉश करके आऊँ, डस्ट वाले हो गए पूरे। जाओ। देखो लिखा ही हुआ है पोएम में, ड्रीम्स ऑफ पीपल, ड्रीम्स ऑफ ट्री, ड्रीम्स ऑफ लैंड, ड्रीम्स ऑफ सीज। फिर है ड्रीम्स टू ग्रो बिग, हम लोग बड़े बने। ऐसा भी ड्रीम्स लोग देखते हैं ना कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत बड़ा पोस्ट पाले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हाँ ऐसा सोचते हैं ना, तो वो भी ड्रीम्स है। ड्रीम्स ऑफ ग्रो रिच, रिच हम बहुत धनी मानी बन जाएं, गाड़ी बंगला हो, नौकर चाकर हो, हाँ तो रिच, वो भी ड्रीम है। ड्रीम ऑफ प्रॉस्पर मतलब सुख समृद्धि हो, सारी सुख सुविधाएं मेरे पास हो। एंड ड्रीम्स ऑफ पीस, मेन है ड्रीम्स ऑफ पीस, शांति। ये सब होने के बावजूद भी शांति नहीं हो तो कुछ नहीं है। इसलिए सभी का बारी बारी से ये सब ड्रीम्स होते हैं, लोगों के अलग अलग होते हैं। कौन बातें कर रहा है उधर? एक ही किसी का होगा कि मैं प्लेयर बनूं बड़ा, किसी का होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, तो सबके ड्रीम्स अलग अलग होते हैं। बट पहले क्वेश्चन में है कि कौन कौन से ड्रीम्स इसमें इंक्लूड हैं, तो ये नाम सब लिखना होगा। लिखवाती हूँ, रुक जाओ। ड्रीम्स ऑफ द कंट्री, फिर हम लोग ड्रीम्स देखते हैं कंट्री के बारे में। नेता लोग जो हैं जिनको देश से प्रेम है, वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि मेरा कंट्री कैसे समृद्ध बनेगा, सभी देशों से आगे निकलेगा, यहाँ सभी सुख सुविधाएं हो। क्यों अमेरिका में अच्छा है, क्यों संघाई में अच्छा है, सब मैं यहाँ करूँगा। तो ये ब्रिज बनाऊंगा, ये कोई पानी की दिक्कत नहीं हो, बिजली की दिक्कत नहीं हो, कोई भी साइंटिफिक जो क्षेत्र है उसमें भी हमारा देश आगे रहे, हमारा नाम सबसे आगे रहे। तो जिनको कंट्री के प्रति लगाव है वो कंट्री के ड्रीम्स ऑफ कंट्री का भी देखते हैं। एंड इट्स ग्रोथ, वो उसी में आ गया कि कंट्री के बढ़ावे के लिए उसकी देखते। ड्रीम्स ऑफ लव एंड ड्रीम्स ऑफ होप, ड्रीम्स ऑफ लव कि मैं प्यार रहे, यहाँ के लोगों में खून खराबा नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, मारकाट नहीं हो, तो यहाँ लव रहे, सबके साथ प्रेम से सब लोग रहे, भाईचारे की स्थिति हो। एंड ड्रीम्स ऑफ होप और आशा रहना चाहिए हमारे मन में कि हमारी जो ड्रीम्स हैं, मैंने जो सपने हमने जो देख रहे हैं वो फुलफिल हो। जो हम आशा के साथ सपना देखना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कर्तव्य तो करना ही है और आशा भी रखना है मन में कि होप रखना है कि मैं ज़रूर बनूंगा, आई कैन डू इट, और मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे। तो इसीलिए ड्रीम ऑफ होप भी बोला है। बस इतने सारे चीज़ें ये इसमें इंक्लूड करना है। विच ड्रीम्स आर मेंशन्ड इन द पोएम ड्रीम, लिखो। देयर आर, हाँ वर्कशीट नंबर 12। कोई नहीं बोलेगा, सब अपना अपना काम करो। ये करता है ना तो तुम अपना काम करो ना। ओए सामने देखो।
different types of dream. Sir, osmos na. Mentioned Agamat. in this chapter, Yes, sir. Bakit? poem, May kakama. dream. हाँ? क्या हुआ? क्यों? कहाँ गया तुम्हारा सिर? यहाँ सीट है ना, ये ग्रीन रखा है, वहाँ तुम्हारा सीट है, नहीं दिख रहा है? अच्छा लिखो। अब मैं क्या बोलूँ, नहीं दिख रहा है तो ठीक है, डिस्टेंस में रहो, तुम किनारे रहो। तो फिर चमक रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है, ये आँख की कमजोरी है, वो देखना पड़ेगा। चुप चुप चुप, तुम लोग अपना काम करो। केवल बीच में आता है। टेबल ही बीच में आता है, ऊपर से वाटर। हाँ। एक काम करता है केवल को उठा के क्या लग रहा है तुमको? अच्छा what Yes, what? do what बहुत बड़ा नहीं है, लिखो, इतना तो लिखना ही पड़ेगा ना। 3 नंबर का तो आता ही, 1 नंबर का नहीं रहता है कि एक लाइन में 2 या 3 नंबर का रहता ही है। हम करके बोल रहे हैं There are different types of dream mentioned in this chapter dream, poem dream. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रीम यहाँ पे मेंशन्ड हैं, इसमें संलग्न है। ड्रीम्स ऑफ पीपल, कॉमा दे देंगे, सारे ड्रीम्स का नाम जो याद रहेगा। ड्रीम्स ऑफ पीपल, ड्रीम्स ऑफ ट्री, ड्रीम्स ऑफ सीज, एंड ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट आवर होप, पीस, शांति के लिए, आशा के लिए, और बिकम रिच, टू बिकम रिच एंड ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री आर इंक्लूड हियर। वो भी लिख सकती हो, नहीं भी लिख सकती हो। These all are include here. इतना इतना लिखो तो भी सही है। हम लिख लिया हम रख कर हो गया? सेकंड क्या है? Which figure of speech is predominantly used in this poem?
ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन में ये आंसर आ गया है, रिपीटिशन जो है ना यही आंसर है। यहाँ पूछा है, ये गलती से छप गया होगा आंसर का। विच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रीडोमिनेटली यूज इन दिस पोएम, बस इतना ही क्वेश्चन होगा। हाँ, प्रीडोमिनेटली मतलब बार बार कौन से शब्द इसमें यूज किए गए हैं, तो इसी का आंसर है रिपीटिशन। ड्रीम इसमें देखो बार आया है ना एक ही वर्ड। जब पढ़ते हैं तो ड्रीम ऑफ पीपल, ड्रीम ऑफ ट्रीज, ड्रीम ऑफ, बार ड्रीम को रिपीट किया गया है इसमें, तो इसी उसके लिए वर्ड है रिपीटिशन। एक ही वर्ड को बार बोलना, उसको रिपीट करना, तो उसके लिए एक बड़ा वर्ड है रिपीटिशन। कोई भी वर्ड हर लाइन में आ रहा है ड्रीम, तो इसका आंसर ही इसमें छप गया है। गलती से बुक में रहा होगा ना, लिखते टाइम में लिख दी होगी। हाँ बेटा, तो यहाँ लिखना है, इन दिस पोएम तक ही क्वेश्चन रहेगा। हाँ, तो लिखना पड़ेगा कि here predominantly used in this poem the word is repetition, dream, the word dream is used repeatedly लिख देती हूँ अभी। repeatedly मतलब बार यूज किया गया है ड्रीम वर्ड। मैम इसमें तो ये टिक टू उसकी जगह जैकेट नहीं आएगा क्या बोलो? मैम इसमें तो जैकेट है ना नंबर, हाँ मतलब वही, इसकी जगह जैकेट नहीं आएगा। नंबर 7, नहीं 4, नंबर 4, कराटे इज अ स्ट्राइकिंग आर्ट। सॉरी मैम, ट्रू और फॉल्स में ना। व्हाट इज टाइकेंडो, व्हाट इज इट्स मीनिंग? मैम गलती से हो गया। व्हाट इज टाइकोंडो? नहीं, क्यों? जो भी पूछ सकता है। टाइकोंडो और जूडो और कराटे 3 के बारे में पढ़े हैं ना, तो कोई भी पूछ सकता है ना, वो तुमको लिखना है याद करके। क्यों? जैकोंडो कोई गेम है? जो फालतू बात नहीं बोलना है। कौन बातें कर रहा है? कोई सीख रहा है तो कौन सीखा? मास्क के अंदर तो सब खोल के नहीं सीखना है, ऐसे करके सीखना है। अभी कोरोना का केस बढ़ रहा है, पता है ना, महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया है। हाँ, और यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे करके सीखना है, ऐसे करके, है ना। बार वो यूज किया गया है। The dream word is used repeatedly. Here.
क्वेश्चन में नहीं होगा रिपीटेशन। Which figure of speech is नहीं हटाओ, रहने दो। रिपीटिशन है तो इसका ये भी मतलब हो गया कि विच फिगर मतलब कौन सा फिगर देख रही हो तुम उसमें। जो ड्रीम ड्रीम देख रहे हैं वो एक फिगर है पोएम का, तो वो कौन सा फिगर है जो बार बार यूज किया गया है रिपीटिशन के तौर पे। ये भी मीनिंग हो गया, तो रहने दो। इसका मीनिंग है अपने लिखे ना कि इसमें ड्रीम वर्ड है जो बार बार रिपीट किया गया। हियर रिपीटेड द पोएट, ऐसे भी लिखे द पोएट रिपीटेड हियर द वर्ड ड्रीम। सो हियर द रिपीटेशन ऑफ वर्ड ड्रीम। सेंटेंस चेंज करके भी लिख सकती हूँ, कोई नहीं है कि सेम ही उतारे। अगर उसको मीनिंग समझ गई, थोड़ा बदल भी दिए तो सही होगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। हाँ, Why are karate called a striking art? कराटे में क्या क्या होता है? आपने लिखाया है। In karate, player मैम ये रोहित जी में बहुत बातें करता है। अगर मैं किसी बातें कर रहा हूँ तो मैं बातें कर रहा हूँ। दूसरे का कंप्लेन करने के लिए मना की हो ना। किक भी करते हैं ना इसमें। हाँ, किकिंग भी वर्ड ले सकते हो। मैं किकिंग आता ही नहीं है। किकिंग आता है। हाँ। पंचिंग एंड किकिंग। तो वही हो गया ना, उसी को मैं हिटिंग लिखी हूँ। मैम आपने उधर कराटे लिखा, कराटे के बदले क्या? मैम कराटे के बदले आपने उधर कराटे लिखा। कहाँ? मैम जब कराटे फर्स्ट फ्राइडे का हाँ, हिट का मतलब मारना हो गया, किक का मतलब उसमें किकिंग है ना। हाँ, तो किकिंग कर दो। हाँ, ये बोलो मत, किकिंग वर्ड दो। किकिंग वर्ड होता है, ऐसा ही बोला है। इसका मीनिंग अलग निकल जाएगा, मारना होगा। What is taekwondo? What is its meaning? मैम मैं बोलूँ इसका आंसर। अरे वो मैंने लिखा था।
कोरिया करके असतो कोरिया का यही ओरिजिन आएगा ना हमारा कोरिया ओरिजिन। हाँ, अलग से सेंटेंस लिखेंगे तो कोरिया ओरिजिन लिखेंगे। ये एक ही सेंटेंस में बना दी, ऑफ लिख दी ना, इसीलिए ऐसे चलेगा। अगर यहाँ फुल स्टॉप दे दोगे तो यहाँ लिखोगे कि इट इज ओरिजिन ऑफ कोरिया, ठीक है? हाँ तो चलेगा, वो भी सही है। यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे तो वहाँ दूसरा सेंटेंस बना देंगे। देखो जब कम मार्क्स का रहे ना तो ऑफ करके चाहना कि छोटा ही सेंटेंस बने, और ज़्यादा मार्क्स का है तो उसको लंबा करते जाना, ऐसे ही लिखना। ये याद करने में भी आसान रहेगा, है ना? इसी जो ओरिजिन ऑफ कोरिया, ठीक है। और क्या है, क्या पूछा है? पूछा है कि व्हाट इज ताइक्वांडो, व्हाट इज इट्स मीनिंग। आपने टेक्वांडो लिखा है। इसकी वजह से ये तो आपने ये सब नहीं लिखा है। हाँ, आपने बुक में तो ये सब नहीं लिखा है। बुक में लिखा है, बुक पढ़ोगे तब समझ आएगा ना। बुक मतलब वीडियोस में। वीडियोस में इतना बड़ा तो नहीं है। तो उस समय शॉर्ट क्वेश्चन दी होगी, इसलिए देखो यहाँ लिखा है। उस समय व्हाट इज इट्स मीनिंग। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का है, ये तो 2 मार्क्स का, इसलिए इसमें वीडियो में छोटा लिखा है। अगर 3 मार्क्स का पूछ देता है तो थोड़ा जितना लंबा कर सको बुक में है सारा। What is done in judo?
के आगे भी सकता है। कंपोनेंट को ग्राउंड पे फेंक देते हैं डिमोबिलाइज और सबड्यूट है, ये तो थोड़ा नीचे रखो, सेट दे रहा नहीं होगा। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज डन इन जूडो? जूडो में जूडो इज ए जेंटल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट एंड द प्लेयर थ्रो ऑन ग्राउंड द अदर प्लेयर। मैं बोल रहा हूँ देखो एक ही मैच में तो तुम उधर क्यों देख रहे हो? तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए ना। मैं पहले पीछे जगह को बुला रहा है इसलिए चुप, पढ़ाई में मन नहीं लगता है।